फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीसेस जे के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो 5 का टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और 6 जो टॉपिक था हमारा कार्यपालिका, उसके हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आगे एक क्वेश्चन है अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनता है? आंसर इज बी, संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से निर्वाचन के पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग कर दी जाती है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन, आंसर इज सी, निश्चित समय पर होगा और इससे उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सही स्थिति को इंगित कीजिए। आंसर इज बी, राष्ट्रपति तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके इस्तीफा देने से रिक्त होता है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए किए गए चुनाव में चुना गया राष्ट्रपति पद अपने पर निम्नलिखित अवधि तक बना रहता है। आंसर इज डी, 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाएगा। आंसर इज बी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर इज सी, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं केवल निम्न अवस्था में। आंसर इज डी, संविधान की अपेक्षा करने पर। क्वेश्चन नंबर 21 है 23 है कि निम्नलिखित पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आंसर इज डी, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना चाहिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? आंसर इज ए, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रपति को महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है? आंसर इज डी, संसद के किसी भी सदन के द्वार में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है? आंसर इज सी, संसद के किसी भी सदन में। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग का एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि वह पारित किया गया है। आंसर इज सी, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रपति नियोजन एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 1998 1998 के द्वारा अब राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया है। आंसर इज सी, 20,000 से 50,000। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे। आंसर इज सी, उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया और यह संबंधित था। आंसर इसी उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधार से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? आंसर इज राज्यपाल को। क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन 33 है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही है? आंसर इज सी, कोई भी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? आंसर इज बी, किसी भी हत्या के अभियुक्त को दंडित करना। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? आंसर इज बी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? आंसर इज बी, एक राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन 37 है निम्न पर विचार कीजिए। आंसर इज सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मंत्री संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने के लिए अधिकृत है। और फोर्थ है, केवल वही मंत्री वोट देने के हकदार हैं जो उस सदन के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहता है? आंसर इज राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन 39 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? आंसर इज बी, महाधिवक्ता।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आंसर इज डी, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से किसे नियुक्त नहीं करता, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, तो आंसर इसी उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जाति या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है। आंसर इज सी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के संविधान के निम्न लिखित किस प्रावधान द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। आंसर इज बी, अनुच्छेद 123 में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यदि संसद अपने पुनः संवेद होने के बाद उसका अनुमोदन या अनानुमोदन नहीं करता है तो निम्नलिखित अवधि के भीतर निष्प्रभावी हो जाता है। आंसर इज 6 सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कथन ए है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है सिवाय जब संसद दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो। कारण है, जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो तब वह साथ साथ राज्यसभा के सभापति के कार्यों को भी संपादित करता है। आंसर इज ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश है। आंसर इज सी, संसद के पुनः संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी विषय या मामले में उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। आंसर इज सी, अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को आंसर इसी राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 49 है, राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं करेगा। आंसर इज डी, इस बात का निर्णय कि किसी संसद के अनर्हता को प्राप्त कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य नहीं करेगा, तो आंसर इज डी, जो वह संसद के किसी सदन के सदस्य की निर्भरता का प्रश्न विनिश्चय करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जातियों या जनजातियों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के संवैधानिक प्राधिकारी में निहित है। आंसर इज सी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एवं निरंकुश शासक बन सकता है, इसने किस प्रकार की आशंका अभिव्यक्त थी। आंसर इज सी, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करके भारतीय राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक बन सकता है, किसने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की है, तो आंसर इज सी, डॉक्टर ए ग्लेडहिल ने। क्वेश्चन नंबर 53 है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी भी व्यक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में आंसर इज डी, राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित किस मामले में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। आंसर इज बी, भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराध नहीं है, तो आंसर इज बी। ठीक है, इनमें से किसी मामले में इस मामले में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कारित सभी अपराधों में, सभी में नहीं करेगा, कुछ मामलों में करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आंसर इज डी, पहला दूसरा और तीसरा उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी मामले के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है, उन सभी मामलों में जिसमें कि दंडादेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और उन सभी मामलों में जिसमें कि दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सरकार का चलना सुनिश्चित करने का भारतीय संघर्ता कर्तव्य आरोपित करता है। आंसर इज सी, अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति को आपातकाल उद्घोषणा की अवधि मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। आंसर इज डी, अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जाता है। आंसर इज ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। आंसर इज बी, संसद के सदस्यगण। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यह कहना सही है कि आंसर इज डी, यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आंसर इसी उपराष्ट्रपति
62 है उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में। आंसर इज ए संविधान पुनर्निर्णय मौन है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो आंसर इज ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 64 है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। आंसर इज डी ऐसे संकल्प द्वारा जिसे कि राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा सहमत है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कथन ए कि संसदीय प्रणाली की सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है और कारण है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आंसर इज ए और आर दोनों सही है, आर की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया। कथन ए भारत का प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के प्रधान स्थिति होगी, कारण है भारत का गठबंधन सरकार के युग की ओर बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है और ऐसा कहा जाता है कि परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसे आंसर इस भी लोकसभा सदस्य का विश्वास प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 67 प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है और ऐसा कहा जाता है परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत का प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते विनिश्चय किए जाते हैं। आंसर इज सी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है। आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और उपराष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 है मंत्रिगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। आंसर इज सी प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या होती है। आंसर इज सी 5। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। आंसर इज ए अनुच्छेद 74(1) में। क्वेश्चन नंबर 73 है कि द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इनकरप्टेड इन आर्टिकल। आंसर इज ए 75। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही नहीं है। आंसर इज डी सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आंसर इज कथन ए भारत में प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल की प्रधान स्थिति होती है, कारण है कि भारत गठबंधी सरकारों के युग की ओर बढ़ रहा है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का संकेतिक कीजिए। तो आंसर इसका सही वाला है बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है। आंसर इज बी उपराष्ट्रपति के। केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है। आंसर इज बी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो केंद्र में मंत्री निम्नलिखित अवधि से अधिक की नियुक्ति नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है यानी कि हमारा कि यदि कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो केंद्र में मंत्री निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। आंसर इज बी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 78 है कि राज्य विधानसभा के सदस्यता के बिना एक व्यक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। आंसर इज डी अधिकतम 6 माह के लिए। 79 है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आंसर इज डी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो आंसर इज सी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राज्यपाल पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा। आंसर इज ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 82 है राज्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आंसर इज बी राज्य सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 83 है किसी राज्य को राज्यपाल के विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति निम्न के अधीन प्राप्त है। आंसर इज ए अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 84 है कि राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है। आंसर इज सी राज्यपाल। 85 है कि ऐसी मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। आंसर इज डी मंत्री बनने के उपरांत 6 माह की कालावधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा जब तक कि इससे पूर्व विधानमंडल का सदस्य नहीं बन जाता। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभालेगा। आंसर इज डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, तो ये तो आंसर गलत है।
यहाँ पर व्याख्या में दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय के उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। मतलब कि राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा राष्ट्रपति जो वह ठीक समझे। ठीक है, यहाँ पर हमने 6th टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 7th है, संघीय विधायिका। अभी हमने कार्यपालिका वाला टॉपिक कवर किया था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में संघीय कार्य विधायिका का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 69 है। इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।